Hi everyone, I am Kashish Kriplani from Indian Mother and Child Care. Welcome to our channel Creative Autism. आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो एक बहुत डिमांडेड टॉपिक है और पेरेंट्स बहुत बार हमसे फ़ोन करके पूछते हैं कि ऑटिज़म के बारे में तो बहुत सुना है, लेकिन ऑटिज़म के क्या साइंस है, ऑटिज़म को कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे पहचानें। उन्हीं सब डाउट्स को लेके आज हम ये वीडियो प्रेजेंट करने जा रहे हैं। ऑटिज़म एक न्यूरोलॉजिकल और डेवलपमेंट डिसऑर्डर है जिसमें बच्चों को थोड़ा सोशल इंटरेक्शंस में और कम्युनिकेशन स्किल्स में प्रॉब्लम आती है। इसके साथ साथ कुछ रिपीटेटिव बिहेवियर भी देखा जाता है। ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि ऑटिज़म एक डिज़ीज़ नहीं है, बस एक कंडीशन है जिसमें बच्चों को थोड़ा सोशल इंटरेक्शन में, कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है। ऑटिज़म क्यों होता है, किसको होता है, कैसे होता है, ये सब जानना ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये जानना ज़रूरी है कि ऑटिज़म को कैसे पहचानें। अगर हम ऑटिज़म को जल्दी आइडेंटिफाई कर लें, पहचान लें, जिसे हम टेक्निकल टर्म्स में अर्ली इंटरवेंशन कहते हैं, तो फिर हम थेरेपीज़ जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं बच्चे के साथ। और जितनी जल्दी हम थेरेपी स्टार्ट करेंगे उतने बच्चों में जो साइंस हैं वो सब रिड्यूस होते जाएंगे, चेंजेस आएंगे और डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। अब देखते हैं कि ऑटिज़म को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या क्या साइंस से हमें अवेयर होना है। एक यंग चाइल्ड जब 9 मंथ्स का हो जाता है तो उसका आई कांटेक्ट बहुत कम या लिमिटेड होता है। अगर उसको नाम से पुकारा जाए तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है। पेरेंट्स जब रूम पे आते हैं तो पेरेंट्स को ऐसा फील होता है कि बच्चा उनको इग्नोर कर रहा है। मम्मा अगर रूम में आ जाए तो ऐसे हाथों से मम्मा को गोदी में उठाने के लिए भी कोई इशारे नहीं करता है। फेस पे कोई भी इमोशंस नहीं दिखाता है, जैसे एंग्री, सैड, अपसेट, हैप्पी एक्सेट्रा। बच्चा 9 to 12 मंथ्स का हो जाता है और बैबलिंग नहीं करता है। बेबी जब 1 ईयर का हो जाता है तो छोटे छोटे जेस्चर्स जैसे टाटा, बाय बाय, फ्लाइंग किस, ये सब नहीं कर पाता है। इसके अलावा छोटे छोटे जो हम गेम्स खेलते हैं बच्चों के साथ, पीकबू, छुपन छुप, वो भी नहीं खेल पाता है। सोशल इंटरेक्शंस में जैसे अगर हम उसको स्माइल दें तो रिटर्न में वो स्माइल नहीं करता है। जब बच्चा 15 मंथ्स का हो जाता है तो वो अपने इंटरेस्ट की चीज़ या ऑब्जेक्ट को पॉइंट करके नहीं बताता है, बल्कि पेरेंट्स का हाथ पकड़कर उस तक ले जाता है। स्मेल, टेस्ट, लाइट, साउंड और हियरिंग के प्रति थोड़े अलग या अनयूजुअल रिएक्शंस दिखाता है। बेबी 2.5 ईयर्स का हो जाता है और प्रिटेंड प्ले भी नहीं कर पाता है। प्रिटेंड प्ले का मतलब है कि जैसे किसी फैमिली मेम्बर लाइक मम्मा, दादी, पापा, उन सब के एक्शंस को एक्ट करके खेलना। स्पीच डीले तो होती है, उसके साथ साथ अगर स्पीच आ भी जाती है तो लैंग्वेज स्किल्स बहुत लिमिटेड होते हैं। अपनी ही दुनिया में रहना पसंद करता है। इंटरेस्ट बहुत रिस्ट्रिक्टेड और बहुत कम चीज़ों में दिखाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसको हाथ में देते हैं तो वो उसे स्पिन करके गोल घुमा घुमा के देखता है। किसी किसी चीज़ों को स्टेयर करता ही जाता है, जैसे लाइट, सीलिंग फैन एट्सेट्रा। कई बार बच्चे थोड़े हाइपर भी होते हैं, ओवर एक्टिव। इसके अलावा बच्चों में कुछ रेपिटेटिव बिहेवियर भी देखा जाता है, जैसे वो अपने बॉडी को स्पिन करते हैं राउंड राउंड सर्कल्स में, या रॉक करते हैं साइड बाय साइड, फिंगर्स को फ्लिकर करते हैं, हैंड्स को फ्लैप करते हैं। एक रूटीन को फॉलो करना बहुत पसंद करते हैं और अगर रूटीन में कुछ चेंजेस या डाइवर्शन हो तो बहुत डिस्टर्ब और अपसेट हो जाते हैं। किसी एक ऑब्जेक्ट या टॉय के प्रति बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं और उस पूरे टॉय के साथ नहीं खेलते हैं, बल्कि उनके कोई पार्ट में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। जैसे आप देखेंगे कोई एक बच्चा कार से खेल रहा है तो वो पूरी कार से नहीं खेल रहा है, वो उसके व्हील्स को स्पिन किए जा रहा है, देखे जा रहा है, बस उस व्हील्स में ही पूरा इनग्रॉस्ड है।
जो वर्ड्स और फ्रेजेस वो अपने एनवायरनमेंट से चारों तरफ से सुनता है, उसी को बार बार एक तोते की तरह, एक पैरट की तरह रिपीट करता है, जिसको इकोलेलिया भी बोलते हैं। फियर या डर से एकदम अनअवेयर होता है। कौन सी चीज़ या कौन से ऑब्जेक्ट्स या कौन सी सिचुएशन में डर होना चाहिए, वैसा कोई फीलिंग नहीं होता हूँ। इवन जब वो 3 इयर्स का हो जाता है तब भी फियर नहीं होता। सारे साइंस जो मैंने आपको बताए वो छोटे बच्चों में दिखाई देते हैं। यूजुअली अगर आप कोई साइकेट्रिस्ट या चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो फिर वो आपको 2.5-3 साल से पहले तो डायग्नोस करके टोटली कम्प्लीटली नहीं बताएगा कि बच्चे को ऑटिज़म है, बट वो लिख सकता है कि साइंस ऑफ ऑटिज़म है। देयर इज़ समथिंग कॉल्ड रिग्रेशन ऑटिज़म, जिसमें बच्चा अराउंड 15 मंथ्स तक तो सारे माइलस्टोन्स को प्रॉपरली कवर करता है, जैसे टाइम पे बात करना, आई कांटेक्ट भी होना, बट अराउंड 15 to 24 मंथ्स के बाद उसकी जो डेवलपमेंट है वो स्टैग्नेंट या अटक जाती है, और स्लोली वो जैसे विड्रॉन लगता है, आई कांटेक्ट लूज़ कर देता है, सोशली इंटरेक्शन भी उसका कम होता जाता है। तो इसको हम रिग्रेशन ऑटिज़म कहते हैं। इसका भी ध्यान रखना है हमें। ओल्डर चिल्ड्रन में किन साइंस से हमें अवेयर होना है, वो हैं कि जब कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना हो तो ऐसे बच्चों को दिक्कत आती है, और अगर कॉन्वर्सेशन चल रहा है तो उसको मेंटेन करने में दिक्कत आती है। फ्रेंड्स बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, और लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में भी चैलेंजेस आते हैं। अपने फीलिंग्स को ओल्डर बच्चे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, और लोग उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं ये भी वो समझ नहीं पा रहे हैं। पीयर्स या अपने उम्र के बच्चों की इंटरेस्ट और लाइकिंग्स शेयर नहीं करते हैं। किसी पर्टिकुलर टॉपिक या किसी ऑब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। सपोज सॉन्ग्स पसंद है, म्यूज़िक सुनना पसंद है, तो कुछ ही फ्यू सॉन्ग्स होंगे जिनको वो रिपीटेडली बार बार सुनते जाएंगे। अकेले रहना पसंद करते हैं ओल्डर बच्चे भी। आज जो हमने ये सब साइंस डिस्कस किए हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारे ही साइंस बच्चों में दिखाई दें। अगर 3-4 से ज़्यादा साइंस आपके बच्चे में दिख रहे हैं तो प्लीज़ डोंट वेट, एक्ट करिए। एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट को तुरंत कांटेक्ट करिए। पेरेंट्स एक बात ध्यान रखनी है कि आपसे ज़्यादा आपके बच्चे को कोई नहीं पहचानता है। आप उस बेस्ट जज हो, आप उसके बेस्ट गाइड हो। अगर आपको कोई भी ऐसे साइंस दिख रहे हैं, झिझकिए मत, डायरेक्टली एक्शन लीजिए। अगर हम समय पे एक्शन लेंगे तो डेवलपमेंट में बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा। पेरेंट्स, अगर बच्चा ऑटिस्टिक डायग्नोस होता है, प्लीज़ डोंट पैनिक, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ ऑल। थेरेपीज़ के साथ इम्प्रूवमेंट बहुत होगी। आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि इतनी रिनाउंड पर्सनालिटीज़ ऑल अराउंड द ग्लोब हैं जिनको ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर था, जैसे चार्ल्स डार्विन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, अभिषेक बच्चन हम लोग का फिल्म स्टार, एलन मस्क, आर्टिस्ट लियोनार्डो डा विंची। हमने हमारे 18 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में देखा है कि माइल्ड ऑटिज़म वाले बच्चों में बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। उन्होंने हर क्षेत्र में बहुत उन्नति की है और लगभग पूरी नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं। इस वीडियो बनाने का हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है कि जितना हो सके हम ऑल अराउंड द ग्लोब ऑटिज़म की अवेयरनेस को बढ़ाएं। ऑटिज़म वर्ड तो अभी फिर भी सुनने में आता है, लेकिन उसकी सही पहचान अभी भी बहुत लोग कर नहीं पाते हैं। अर्ली इंटरवेंशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर progress of a child and development of the child. So let's spread the word across, let's spread the message across. अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जिनमें थोड़े भी सिम्टम्स दिख रहे हैं, वो अनआइडेंटिफाइड नहीं जाएं, उसका जल्दी डायग्नोस हो, उसकी थेरेपीज़ जल्दी चालू की जाए और उसका डेवलपमेंट और सक्सेस रेट बहुत अच्छा हो। थैंक यू।